अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे गए राजदूत। दोस्तों, जो अशोक के समय जो राजदूत भेजे गए थे विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो अगर हम थोड़ा सा अशोक के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो अशोक कौन था? तो दोस्तों, अशोक मौर्य वंश का शासक था और इसका जो टाइमलाइन था, कार्यकाल था दोस्तों, ये 269 से 232 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व इसका टाइमलाइन था अशोक का। तो दोस्तों, अशोक के समय 261 ईस्वी में 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग का युद्ध हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ था। जो कलिंग आज का उड़ीसा क्षेत्र है, उसी को कलिंग पहले बोला जाता था, उत्कल भी कहा जाता था। तो आज का जो क्षेत्र उड़ीसा है, उसी का कलिंग कहा जाता था। उसी के बीच अशोक का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। तो इस युद्ध में दोस्तों, कलिंग के युद्ध में दोस्तों इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। अशोक की सेना ने कलिंग राज्य के में लगभग 1 लाख लोगों को मतलब हत्या हो गई थी और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे उसमें। तो अशोक जब युद्ध भूमि में आता है तो देखता है तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो सोचता है कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब अशोक युद्ध के मैदान में आता है तो महिलाएं जो थी अशोक से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो उसी समय अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित होता है। तो उसीलिए वह उसी समय कलिंग युद्ध के बाद ही वह बौद्ध धर्म में चला जाता है। इसके पहले वह हिंदू धर्म का शासक हुआ करता था, लेकिन वह अब बौद्ध धर्म को मानने लगा था। तो हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे गए राजदूत। तो ऐसा भी इतिहासकारों का है, बौद्ध धर्म जो था वो अशोक के समय बहुत तेजी से चल रहा था। मतलब अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी के साथ हो रहा था। तो अशोक ने उस समय अपने अधिकारियों और राजपूतों को ही नहीं, अपने पुत्रों को भी वो विदेशों में प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो आइए हम थोड़ा देखते हैं। जो मध्यम था, मध्यम वह हिमालय के क्षेत्र में गया था दोस्तों। किस क्षेत्र में गया था? हिमालय के क्षेत्र में गया था प्रचार प्रसार करने के लिए। और जो था मध्यांतिका जो था दोस्तों, वो कश्मीर के क्षेत्र में गया था। किस क्षेत्र में गया था? कश्मीर के क्षेत्र में गया था प्रचार प्रसार करने के लिए। और तीसरा जो है महादेव दोस्तों, मैसूर जो महेशमती का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का। फिर जो है महेंद्र और संघमित्रा, ये श्रीलंका के क्षेत्र में गए थे दोस्तों। ये जो महेंद्र और संघमित्रा है, ये अशोक का पुत्र था। कौन था? बेटा था अशोक के। किसका बेटा था? अशोक का। वो अपने बेटों को भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो छठा है दोस्तों महाधर्म रक्षित, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए गया था। और फिर है महारक्षित, फिर है रक्षित दोस्तों। ये तीनों जो है, ये महाधर्म रक्षित है, ये महारक्षित है, ये रक्षित है। तो जो महाधर्म रक्षित था ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में गया था, और महारक्षित जो था ये कन्नड़ के क्षेत्र में गया था, और जो केवल रक्षित था ये यमन देश के क्षेत्र में तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गया था।